संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। देश में चल रहे एसआईआर, चुनाव सुधार, वंदे मातरम और मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर सड़क से लेकर संसद तक सियासी घमासान मचा है। 16 दिसंबर इस सब के बीच कल 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि एफआईआर के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और अभियोजन कानूनी रूप से वैध नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उससे जुड़ी अभियोजन की प्रक्रिया तब तक वैध नहीं मानी जा सकती जब तक कि अपराध में विधिवत एफआईआर दर्ज ना हो। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को मिली राहत के बाद कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्षी दल केंद्रीय जांच एजेंसी और मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गैंग्स ऑफ गांधीनगर केंद्रीय एजेंसियों को प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिससे लोकतंत्र तबाह होने की कगार पर है। तो ऐसे में सवाल यही, क्या राहुल सोनिया के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया था? नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट क्या सोची समझी साजिश थी? और सवाल यह भी कि बिना एफआईआर किसके इशारे पर जांच शुरू की गई? डिबेट शुरू होने से पहले हम आपको दो बयान सुनवाते हैं, कैसे नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सियासी घमासान ये मचा हुआ है। सुनिए। हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। हायर कोर्ट में भी जाएगा, ईडी निश्चित तौर पे जाएगी अगर कुछ इधर उधर होता है तो जब फाइनल फैसला कोर्ट का आ जाता है उसके बाद ही हम कहेंगे कि ऐसा हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। करीब एक दशक तक नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सियासत गर्म रही और पिछले एक दशक में, क्योंकि दिसंबर का यह महीना था जब पहली बार जमानत लेनी पड़ी थी, नेशनल हेराल्ड केस में इन्वॉल्व सभी लोगों को, जिसमें गांधी परिवार के भी दो अहम सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे। और पिछले 10 सालों में लगातार ये नैरेटिव भी चलता रहा। बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी के, उन्होंने भी ये कहा मंच से कि जमानत पर हैं कांग्रेस के ये नेता, जेल तो जाना होगा। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसमें संज्ञान नहीं लिया। बहरहाल मेरे दो खास और वरिष्ठ सहयोगी इस मामले में मेरे साथ यहां पर मौजूद है बात करने के लिए। प्रभाकर मिश्रा,